सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम थर्ड देख रहे हैं, ठीक है, किसका, 8th साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड देख रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका भी ये पार्ट जो है वो 7 है, ठीक है, 7 पार्ट है। एंड ये जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है 7। अभी इसके पहले 1 से लेकर 6 जो पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, एंड 1 बाय 1 आप देखो तो आपको जो है आपको समझ में आएगा, आपका चैप्टर में लिंक रहेगा, ठीक है। तो 1 to 6 चैप्टर आपको कहाँ मिलेंगे, तो क्लास 8th साइंस ऐसा प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो एक प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, उसके अंदर आपको सभी 1 to 6 जो पार्ट्स है वो मिल जाएंगे। एंड उसके साथ ही साथ आपको इस चैप्टर 3 के छोड़ के, मतलब 3 के छोड़ के बाद में और सारे चैप्टर जो है जो कि हमने अपलोड किए क्लास 8 साइंस के, वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यह है इसका पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको भी हिट करो, बिकॉज जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्लास 8th साइंस से डाउट है या फिर क्यूरीज है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 7। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम एक ही टॉपिक देंगे यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रिक बेल अभी हम देखेंगे, ये थोड़ी कैसी है, मॉडर्न बेल है, लेकिन पहले कैसा था, इलेक्ट्रिक बेल नहीं था। पहले कैसा था, एक आयरन का जो है वो सीधा सा एक पतरा था, जैसे कि वो रेक्टेंगल शेप का हो या फिर सर्कल शेप का, और उसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पर उसको क्या कर सकते थे, उसके ऊपर इसको बम्बार्ड करते थे, किसी भी आयरन के छोटे से टुकड़े को, वो आवाज़ प्रोड्यूस करता था और उसको ही हम बेल एज अ बेल यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी जो है वो इलेक्ट्रिक बेल आ गया है। बोलो तो ये इलेक्ट्रिसिटी से बेल जो है वो बचता है, कैसे बचता है, तो उसका सभी एप्लीकेशन एंड उसका यूज़ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल। सो बहुत सारे ने कैसे क्या देखी होगी, तो सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल देखी होगी, सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल। ओपन सच अ बेल विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, ओके, ओपन सच अ, उसको अपन ओपन करना है, ठीक है। फिगर 4.8 डिपिक्ट्स अ बेल विद द आउटर कवर रिमूव, और ये बेल आपको दिखाती है कि आउटर कवर रिमूव हो जाने के बाद क्या दिखता है। आपको क्या करना है, सिंपल में एक डोर लेना है, सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल, उसको ओपन करना है, ठीक है। एंड वी सी दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये देखो यहाँ पर, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड लेट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल। अब ये कैसे बचता है वो भी आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, उसका वर्किंग भी देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल में हमने ये क्या लिया, सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल लिया, ठीक है। अ कॉपर वायर इज वुंड अराउंड एन आयरन पाइप, जो आयरन पाइप है उसके ऊपर क्या होता है, तो कॉपर वायर ऐसा क्या होता है, यहाँ पर राउंड क्या होता है, ठीक है, वुंड हम उसको बोलेंगे, इसके ऊपर उसको लगाया जाता है। एंड दिस कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कॉइल कैसे एक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो हमने आयरन का स्क्रू लिया था उसके ऊपर क्या किया था, कॉपर का वायर हमने यहाँ पर सिंपल में वुंड किया था, तो जो कॉपर का वायर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो यहाँ पर आ गया, उसको मैग्नेटिज्म नाम की प्रॉपर्टी उन्होंने गेन कर ली, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बाद में वो वायर से, कॉपर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर से बड़े स्क्रू में चली गई, और जो स्क्रू है वो उसने भी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया और छोटे वाले स्क्रू को उसने अट्रैक्ट किया था। तो इसका मतलब यही है कि अगर वायर के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो जिसके ऊपर ये वायर यहाँ पर रैप किया गया है या फिर वाउंड किया गया है तो उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो है वो आएगा उसके ऊपर, ठीक है। कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर कॉपर वायर यहाँ पर वुंड किया गया है और कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। एंड आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्टिकर इज फिट, आयरन स्ट्रिप उन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये देखो आयरन स्ट्रिप एंड ये स्टिकर, मतलब कि उस पर ये स्टिक होने वाला, लगने वाला, बम्बार्ड होने वाला, ठीक है, वो होता है स्ट्राइकर, ठीक है, या फिर स्ट्रिकर भी बोल सकते हो। तो स्ट्रिप एंड स्ट्राइकर इज फिट नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास देखो ये स्ट्रिप एंड ये यहाँ पर सिंपल में स्ट्राइकर उन्हें फिट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पर सिंपल में आपको उसका अरेंजमेंट समझ में आ गया।
नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया, ये डायग्राम आपके सभी पेज के ऊपर है तो आपको समझ में आएगा। मतलब कि जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो आपका डायग्राम जो है वो आपको पीछे आके देखने का नहीं है, इधर ही आपको सभी देखने को है। अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इन टच विद द स्ट्रिप, ओके, एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एंड शो। जो स्क्रू है उसको क्या कनेक्ट किया है, ओके, स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप, स्ट्रिप से क्या किया है उसको, स्क्रू को, ये आयरन स्क्रू देखो आप टच किया है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड ये देखो आयरन स्क्रू, ओके, ये दोनों को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है एंड करंट यहाँ पर फ्लो हो या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा बनाया है सिंपल में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसा है और उसके बाद ये जो यहाँ पर की लगा हुआ है और ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा हो जाने के बाद जो है वो सिंपल में ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब कि उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप। जब स्क्रू जो है यहाँ पर देखो आप, जो स्क्रू है ये देखो कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये जब क्या होगा, स्क्रू इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्राइप, स्ट्राइप के कॉन्टैक्ट में जब वो आएगा, इसके कॉन्टैक्ट में स्ट्राइप, ओके, स्ट्रिप के कॉन्टैक्ट में, एंड हेंस द कॉइल बिकम अ मैग्नेट, जो कॉइल है वो मैग्नेट बन जाएगा एंड अटेन्स द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड इट, और जो आयरन की स्ट्रिप है उसको यहाँ पर सिंपल में उसके तरफ ले जाएगा और ये यहाँ पर बेल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा सिंपल में देखो, करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन द स्क्रू इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप। जब ये स्क्रू जो है वो यहाँ पर किधर जाएगा, अभी देखो सिंपल में, जब ये बटन यहाँ पर सिंपल बटन लगाएंगे और जब ये यहाँ पर टच होगा तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये जो हमारा स्ट्राइकर है, आयरन स्ट्रिप जो है वो क्या होगा, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और ये इसके इधर चिपक जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाने के बाद आयरन की चीज़ को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट एंड अट्रैक्ट आयरन स्ट्रिप टुवर्ड इट। उसके बाद जो है वो उसकी आयरन स्ट्रिप जो इसकी तरफ जाएगी, उसके ऊपर वो लगेगी एंड वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगी, मतलब कि बेल का काम करेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया सिंपल में। जब ये आयरन कॉन्टैक्ट स्क्रू इसके, जब यहाँ पर उसको नीचे जो आयरन हमारी कॉन्टैक्ट स्क्रू जो है, ये देखो ये पतली वाली पीछे वाली जो, ये देखो आप वाइट कलर की दिख रही है आपको स्ट्रिप, उसको ऊपर वो लग जाएगा एंड इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा पूरा का पूरा एंड वो यहाँ पर उसको अट्रैक्ट कर लेगा आयरन स्ट्रिप टुवर्ड इट, ओके, उसको ऊपर वो लगेगी एंड बेल आवाज़ होगा। देयरफॉर द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड द साउंड इज क्रिएट, ठीक है। तो वहाँ पर स्ट्राइकर क्या करेगा, उसको हिट करेगा बेल को एंड जो क्या होगा, साउंड क्रिएट होगा, आवाज़ क्रिएट होगा। हाउएवर एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट स्क्रू लॉस द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप। ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है अगर इसने लॉस कर लिया कॉन्टैक्ट, ये दोनों के बीच में अगर वो यहाँ पर लॉस है उसका कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड द करंट इन द सर्किट स्टॉप। जो करंट है सर्किट के अंदर का वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो करंट है वो यहाँ से यहाँ पर सिंपल में जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है। और जब ये यहाँ पर सिंपल में कॉन्टैक्ट में होता है, यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं होती है, पीछे चला जाता है, तब ये कॉन्टैक्ट में हो जाने के बाद यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होता है और यहाँ से ऐसे हो जाता है और ये आयरन स्ट्रिप पे चला जाता है और ये यहाँ पर आयरन की जो स्ट्रिप है हमारी वो यहाँ पर इस मैग्नेट की तरफ, यहाँ पर आयरन बेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और आवाज़ करती है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर सिंपल उसका मैकेनिज्म। हाउएवर एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट स्क्रू लॉस द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड द करंट इन द सर्किट स्टॉप। मतलब कि ये जब तक इसके बीच में ये आपको दिख रहा है नीला नीला कलर का, ये वाइट कलर का, इसके बीच में अगर गैप है मतलब कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बेल नहीं बजेगा। और जब ये यहाँ पर इसके बीच में का कॉन्टैक्ट कम होगा, एक दूसरे को लग गए, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा एंड वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा और बाद में वो मैग्नेटिज्म स्ट्राइकर में आएगा और ये आयरन की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होगा एंड आयरन पर वो बजेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर। उसके बाद जो है बाद में लास्ट वाला देखेंगे कि इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इज मैग्नेटिज्म। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था जो हमने लगाया था उसने क्या किया, उसका मैग्नेटिज्म नाम की प्रॉपर्टी उसको लूज किया एंड आयरन स्ट्रिप मूव बैक एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू। और जो आयरन स्ट्रिप है हमारी वो कॉन्टैक्ट स्क्रू के यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ गई, ठीक है, वो बैक चला गया। कब, इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट ने जब इसका मैग्नेटिज्म लूज किया तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपना मैग्नेटिज्म अगर अट्रैक्ट किया, गेन किया, तो ये इसके ऊपर बजेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल वे के अंदर। देन द इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर एंड अगेन स्ट्राइक हिट द गॉन बाय द अबव प्रोसेस।
और बाद में अगर जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे, ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और बाद में और इसके अंदर इमीडिएटली इसका मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर रिस्टोर हो जाएगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और स्ट्राइकर बेल पर जो है वो बम्बार्ड हो जाए या फिर रब लगेगा उसके ऊपर और आवाज़ क्रिएट होगा, ठीक है। एंड दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग, और ये एक्शन रिपीट होगा जब तक ये बटन दबाएगी, उसके बाद ये आयरन स्क्रू जो है इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तब तक ये जो है वो बजता रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको समझ में आ गया सिंपल में इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक बेल होती है, उसके बाद स्ट्राइकर होता है, देन आयरन स्ट्रिप होती है, कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, और ये जो है वो आयरन की स्ट्रिप उसके ऊपर एक कॉपर का वायर जो है वो रैप किया होता है, यानी ऐसा ऐसे इसको कनेक्ट होता है, जब इसके ऊपर लगेगा तब ये ज्वाइन होगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है इलेक्ट्रिक बेल, ये होता है अपना बैटरी, ये होता है की। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में इलेक्ट्रिक बेल के अंदर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में वो आ गया है। मतलब कि जो वाइट गैप दिख रहा है आपको इसके बीच में का, वो जब इसको पीछे दबाएंगे तो ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट एक प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस होगा और ये आयरन स्ट्रिप के ऊपर जाएगा और ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा वर्क करेगा एंड इसके ऊपर वो बम्बार्ड या फिर उसके ऊपर लगेगा एंड आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये है यहाँ पर मैकेनिज्म आयरन या फिर इलेक्ट्रिक बेल का। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सिंपल वे के अंदर। सो अगर गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये लास्ट पार्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।